बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 1.11 जो कि सफ़ा नंबर 39 पे है और उसका सवाल नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। हम उसका 5 वाला पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। 4 हम पहले कर चुके। 4z² माइनस z माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 0। 4z² माइनस z माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 0। पहले स्टेप में 1/2 को उधर लेते हैं, पॉजिटिव हो गया। अब आपने 4 ख़त्म करना है तो इधर z/4 आ जाएगा और इधर 1/8 हो जाएगा। ठीक है ना, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब आपने इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखना है। 2 आ गया पहले, उसके बाद ये पहली जो रकम है वो z वो लगा दें। आप इधर आपको 1/8 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 और ये 8 ये फिर बाद में कैंसिल होके z/4 बन जाएंगे। ठीक है ना, जो आपको पहले से दिया हुआ था बराबर है 1/8 के। z² ये इसको उसी तरह लिखें। अब आप दोनों तरफ 1/8 का स्क्वायर ऐड कर दें। तो ये z माइनस 1/8 का स्क्वायर बन गया फार्मूले के मुताबिक, और ये 1/8 आ गया प्लस ये 1/64। ठीक है जी। अब हमने इसको हल करना। ये 64 ही आ गया तो ये 8 आ गया इधर और इधर 1 आ गया तो 9/64 हो गया। तो 7 माइनस 1/8 स्क्वायर 9/64 हो गया। 7 नहीं सॉरी z माइनस 1/8। अगले पेज पे करते हैं। z माइनस 1/8 का स्क्वायर 9/64 के इक्वल था। तो आप दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें। इधर z माइनस 1/8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 3/8। तो अगर z जो है माइनस 1/8 वो 3/8 के इक्वल है तो बल्कि अगले स्टेप में इधर करते हैं। ये 1/8 प्लस 3/8 ये क्या होगा 4/8 जो कि 1/2 बन जाएगा। एक भी ये वैल्यू आ गई। अगर हम z माइनस 1/8 को माइनस 3/8 के इक्वल ले लें तो z इज इक्वल टू 1/8 प्लस नॉट प्लस बट माइनस 3/8 8 1 माइनस 3 माइनस 2/8 जो कि माइनस 1/4 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 1/2 माइनस 1/4। आंसर चेक करता हूँ। 1.11 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 1/2 माइनस 1/4 बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 6 क्या कहते हैं जी, m² माइनस 6m इज इक्वल टू 15। m² माइनस 6m इज इक्वल टू 15। बहुत आसान है। m² माइनस 2 इंटू m इंटू 3। ठीक है ना। अब मैं स्टेप्स कंबाइन करने लगा हूँ और इधर मैं 3 का स्क्वायर ऐड करने लगा हूँ। स्टेप्स मैंने ये कंबाइन किए हैं कि एक मैंने इसको जो इस तरह करके लिखा है प्लस ये वाला, तो ये m माइनस 3 का मरबा बन गया बराबर है 15 प्लस 9 के, जो कि किसके बराबर होगा 24 के। तो m माइनस 3 का स्क्वायर 24 के इक्वल आ गया। तो m माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट लें, इधर भी 24 का अंडर रूट लें। ठीक है, तो m माइनस 3 किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 24 का अंडर रूट इसके आ गया बराबर आ गया। ठीक है जी। अब आप अगर m माइनस 3 को अंडर रूट 24 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि m बराबर है 3 प्लस अंडर रूट 24 के।
और अगर आप m-3 को -24 का ऐसे करके लिखते हैं तो m बराबर है 3 प्लस सॉरी 3 माइनस ही आएगा, क्योंकि ये माइनस की जाके प्लस ही होगा, लेकिन ये माइनस से माइनस ही रहेगा। इसको अरेज कर दिया जाए। ठीक है, तो एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई। ये आपका हल सेट बन गया 3 प्लस माइनस √24। बुक पे उन्होंने ना थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ, आपको इस तरह के 24 के अंडर रूट के अगर आप फैक्टर्स बनाएं 2 इंटू 2 इंटू 6 के फैक्टर्स बन सकता है। या बल्कि मैं आपको दोबारा इधर करके बताता हूँ डिफरेंट कलर से। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये इसके फैक्टर्स बनेंगे ना। अब ये चीज़ 2 दफ़ा आ रही है तो इसको आप अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको 2 अंडर रूट 6 ऐसे करके लिखा हुआ 24 को। आप ऐसे लिख दें, कोई मसला नहीं। अगला वाला पार्ट करते हैं 7। सेवन वाले पार्ट में वो ये कहते हैं कि -2x² प्लस सॉरी नॉट प्लस बट माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को आप -1/2 से कर दें मल्टीप्लाई। -1/2 या 1/-2 ये एक ही बात है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये -2x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इधर भी अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई होने से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, x² आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 2 और ये 4 तो यहाँ पे प्लस 2x आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे -3 आ गया। 6/2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 2x इज इक्वल टू 3। x² प्लस 2 इंटू फर्स्ट हमारी x ही है, तो सेकेंड टर्म फिर 1 ही होगी ना, क्योंकि आपने इनका जो है इनको जो आपस में मल्टीप्लाई करके जो जवाब आना चाहिए वो 2x ही आना चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेकेंड टर्म है वो 1 है, तो 1 का मैं स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने लगा हूँ। x प्लस 1 का स्क्वायर जो है ना वो 3 प्लस 1 आ गया। x प्लस 1 का स्क्वायर जो है ना वो 4 के इक्वल आ गया। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, अब उसका अंडर रूट ले लें तो 4 का अंडर रूट आ जाएगा। तो x प्लस 1 का सॉरी x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, +-2 के। अगर x प्लस 1 जो है वो 2 के इक्वल होता है तो x इसके इक्वल आएगा 1 के, और अगर x प्लस 1 जो है वो -2 के इक्वल होता है तो x -3 के इक्वल आएगा। तो आंसर आ गया 1 और -3। और जब आप चेक कर लो 1 -3 बिल्कुल ठीक है। 8 पे वो ये कहते हैं z² प्लस 7/8 z प्लस 3/32 इज इक्वल टू 0। मुझे डबल चेक कर लेने दें। z² प्लस 7/8 z प्लस 3/32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ 1 है ही है, इसको उधर लेके जाते हैं। z² प्लस 7/8 z इज इक्वल टू -3/32। अब आपने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना है तो पहले 2 लिखा, अब पहली रकम z है ना तो z लिख दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 2 अगर ऊपर लगा दिया तो आपको 7/16 लगाना पड़ेगा इधर, क्योंकि 2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, आपको याद है ना कि जब आप इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब यही आना चाहिए। अब आपने यहाँ पे 7/16 मुरबा ऐड किया क्योंकि आपकी सेकंड टर्म ये बन गई, और वैसे भी उन्होंने बुक में बताया हुआ है कि जो z का जो कोफिशिएंट या अददी सार होता है उसका निस्फ लेके वो सेकंड टर्म आप ऐड करते हैं, और वो उस वक़्त की बात करें जब यहाँ पे 1 आ चुका हो।
इज इक्वल टू -3/32 प्लस 7/16 का स्क्वायर। तो ये z प्लस 7/16 का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू -3/32 प्लस ये 49 आ गया और ये 264। मैं दोबारा चेक कर लूँ, मेरा ख्याल 264 ही आता। सॉरी, अच्छा किया मैंने चेक कर लिया। दोबारा चेक कर रहा हूँ, ठीक है 256 आ गया। अब आपको इसे हल करना पड़ेगा। 256 और 32 इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 से कर रहा हूँ, हो गया। अब मैं दोबारा इसे 8 से कर रहा हूँ, 8 से। 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 256 ही आ गया। तो अच्छा, ज़बरदस्त। तो 256 इसका मतलब है कि 32 का अगर आप 8, क्योंकि इसका हाफ 64 का हाफ 32 होता है ना, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका हाफ लें जो कि 32 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करने से 256 आएगा। इसका मतलब ये है कि -3 × 8 + 49, ये किसके इक्वल आएगा? -24 + 49 / 256। ये बन जाएगा 25 / 256। चलें जी, z + 7 और 16, z + 7 और 16 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया है? 25 / 256। ठीक है, z + 7 और 16 का स्क्वायर, अब उसका अंडर रूट लेने लगे हैं, तो इधर भी अंडर रूट ले लेंगे। तो z + 7 और 16 किसके इक्वल आएगा? ±5 / 16 के। तो अब पहले केस में अगर आप z + 7/16 को 5/16 के इक्वल ले लें, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लें, तो z किसके इक्वल होगा? -7/16 + 5/16, जो कि -2/16 आएगा, जो कि -1/8 बनता। और इधर आप अगर सेकंड केस में z + 7 और 16 को -5/6 के इक्वल लें, 5/16 सॉरी, z किसके इक्वल होगा? -7/16 - 5/16, 16 - 7 - 5 -12/16 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया? -3/4 के। तो आंसर हमारा आ गया -1/8 और -3/4। चेक करते हैं, होपफुली जवाब ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है। अगले पार्ट में सवाल कुछ ऐसा है कि -3s², सॉरी नॉट प्लस बट -s + 1 = 0। ओके, तो आप पूरी इक्वेशन को आप -3 से डिवाइड कर दें ऐसे। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं भी शायद ये गलती कर दूं कि ये s² है तो ये s है, ऐसा ना हो कि ये 5 भी लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप आगे जाके से 5 बना दें। तो ज़रा ध्यान से आप में भी s को आप ऐसे करके लिख लें, ऐसे करके, लेकिन बहरहाल ये 5 है, ऐसे करके लिख लें, ध्यान से लिखिएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो s² आ गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये s/3 आ गया।
और यहाँ पे -1/3 आ गया इज इक्वल टू 0। एस स्क्वायर प्लस s/3 इज इक्वल टू 1/3। अब मैं इसे इस टाइम फार्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ, तो 2 लिखा, फिर ये s आ गया, और ये 1/3 इधर बचा था ना, अब चूँकि मैंने 2 लगा दिया तो वो 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 को ही मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ, मरबा सॉरी स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ। तो ये s प्लस 1/6 का स्क्वायर बन गया इधर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/36। इसको अगर हल करें 36 एलसीएम आ जाएगा तो इधर 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 12 जो 36 होता है, 12 इधर आ गया, इधर 1 आ गया, तो 13/36 आ गया। अब s प्लस 1/6 का स्क्वायर हमारा 13/36 आ गया, ये आया ना। तो s प्लस 1/6 का स्क्वायर उसका मैं अंडर रूट लेने लगा, तो इस तरफ भी अंडर रूट लूँगा। s प्लस 1/6 किसके इक्वल आया, प्लस माइनस 13 का अंडर रूट बाय 6 के इक्वल आ गया। तो अब s की 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो इस तरह के प्लस माइनस वैल्यू है। तो पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं कि s माइनस 1 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 13/6। ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली अभी, तो s किसके इक्वल आ गया, -1/6 प्लस अंडर रूट 13/6। तो ये -1 प्लस अंडर रूट 13/6 आ गया। s प्लस 1/6, तो s प्लस 1/6 दूसरी पॉसिबिलिटी में नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव अंडर रूट 13/6, नेगेटिव अंडर रूट 13/6, ठीक है। तो s किसके इक्वल आ गया, -1/6 और माइनस अंडर रूट 13/6, ये -1 माइनस अंडर रूट 13/6 आ गया। तो हल सेट हमारा क्या आ गया, एक ही वैल्यू आ गई और एक वो जो पिछले पेज पे आई थी जिसमें इधर प्लस था। इसको आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। होपफुली जवाब ठीक होगा, चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट पार्ट नंबर 10, px स्क्वायर। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, एंड p जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये 0 होगी तो मुसावात 2 दर्जी नहीं रहेगी वो, बल्कि एक दर्जी बन जाएगी। तो हम पहले वाले कुछ सवालों में बल्कि एक सवाल में डिसाइड कर चुके हैं कि आप x जो है ना इसको आपने वेरिएबल कंसिडर करना है, p जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप r को दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को 1/p से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x स्क्वायर आ गया प्लस q/px इज इक्वल टू -r/p। इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ, ये 2 लिखा, ये पहली रकम x आ गई। अब q/p है ना, तो इसका मैंने इधर 2 लगाया तो मुझे इधर भी 2p लगाना पड़ेगा। अब मैं q/2p का मुरब्बा भी ऐड करने लगा हूँ दोनों तरफ। तो ये x प्लस q/2p बन गया, इसका मुरब्बा बन गया -r/p प्लस q²/4p², ठीक है।
अब हम इसको कुछ ना कुछ तो हल कर ही सकते हैं। दोनों का अगर वो इजाफे कर लेंगे एलसीएम 4p² ही आएगा, क्योंकि p इसका एक फैक्टर है। तो अब आप माइनस आर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर इससे p निकाल दें या इस 4p² को p से डिवाइड करें तो 4p आएगा ना, तो इसे 4p से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस q²। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई? -4pr प्लस q² ओवर 4p² के इक्वल आ गई। काफ़ी मुश्किल सा जवाब नज़र आ रहा है, बहरहाल चलते जाते हैं। अच्छा जी, अब अगले पेज पे चलते हैं। x प्लस क्यू ओवर 2p, x प्लस क्यू ओवर 2p का स्क्वायर। मेरे से सॉफ्टवेयर में आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर कॉपी एंड पेस्ट कर लें तो ज़रा आसानी हो जाए। x प्लस क्यू ओवर 2p का स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है? -4pr प्लस q² और 4p² है। मेरा ख्याल है, मैं चेक कर लूँगा। 4p², ठीक है जी। अब दोनों साइडों पे आपने अंडर रूट लेना है। ऐसा अंडर रूट लेने से इधर तो x ओवर 2p आ जाएगा ना, q ओवर 2p, इधर प्लस माइनस आ जाएगा। और इस चीज़ का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, जब तक वैल्यूज़ ना हम इसका कोई निकाल नहीं सकते अंडर रूट, तो ये वैसे ही आ जाएगी। इसके नीचे 2p आ जाएगा। अब इसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा -q ओवर 2p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अब -4pr प्लस q² आपको इसी तरह भी लिख सकते हैं। इसको पॉजिटिव रकम को अगर आप पहले लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये 2p ये 2p है, तो मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ। ये आंसर आ गया। चेक करते हैं जनाब, बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज 1.11 ख़त्म हुई। तब अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक 1.12 जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको शुरू करते हैं। और मज़े की बात ये है कि आपने जो अभी तक इसी एक्सरसाइज में सीखा है एग्जैक्टली ये चीज़ वहाँ अप्लाई होगी। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है या दो दर्जी मसावात का जो कुलिया है वो इसी तरीके से डिराइव होता है। तो आप यूँ समझें कि आपने अगले टॉपिक का नाम प्रॉब्ली 90% काम कर चुके हैं पहले ही। तो अगले वीडियो में इसको टच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।